नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खुश रहना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में संतोष और आनंद बनाए रखना एक बड़ी कला है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस कला को हम कहां से सीख सकते हैं? इसका सबसे अच्छा स्रोत है भगवान श्री कृष्ण की गीता। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का ऐसा मार्गदर्शक है जो हर कठिनाई में हमारा सहारा बनती है। तो आइए गीता के अनमोल उपदेशों के माध्यम से यह जानने की कोशिश करें कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 1. मन की स्थिरता और संतुलन। गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस श्लोक में कृष्ण हमें बताते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता जैसे जीवन के दो पहलुओं में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते रहेंगे। मन को स्थिर करने के लिए हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। 2. कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो अनिश्चितता हमें परेशान करती है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर केंद्रित करें तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। 3. जीवन की नश्वरता को समझना। भगवान कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की हर चीज अस्थायी है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसी चीजें क्षणिक हैं। ये हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है, तो हम दुख के समय भी विचलित नहीं होते और सुख के समय अहंकारी नहीं होते। 4. अपने स्वधर्म का पालन करना। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 में उन्होंने कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। जब हम दूसरों की नकल करते हैं या अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं तो खुशी खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। 5. इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण होती हैं। अध्याय 2 श्लोक 62 से 63 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे विषयों का ध्यान करने से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। इस क्रोध से हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और उनके प्रति आसक्ति न रखें तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 6. आत्मा की अमरता का ज्ञान। गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नेय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, तो हमारे मन से भय और चिंता समाप्त हो जाती है।
यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में स्थिर और खुश रहने की शक्ति देता है। 7. दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति। गीता हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखने की शिक्षा भी देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अध्याय 5 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में उन्होंने यह बताया है कि सच्चा ज्ञानी हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। जब हम दूसरों की अच्छाई को पहचानने लगते हैं तो हमारी अपनी खुशियां भी बढ़ जाती हैं। 8. ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग गीता के मुख्य संदेशों में से एक हैं। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका मतलब है कि हमें अपने मन को खुद के नियंत्रण में रखना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 9. निष्काम भाव से सेवा करना। भगवान कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि सेवा का असली मतलब है निष्काम भाव से दूसरों की भलाई करना। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्मिक आनंद मिलता है। यह आनंद हमें हर स्थिति में खुश रहने में मदद करता है। 10. प्रकृति के साथ सामंजस्य। श्री कृष्ण गीता में प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का महत्व बताते हैं। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। 11. अहंकार का त्याग। गीता के अनुसार अहंकार हमारे दुख का बड़ा कारण है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है तो हमारा अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। 12. सच्ची भक्ति का महत्व। गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। सच्ची भक्ति और समर्पण हमें हर परिस्थिति में खुशी और शांति प्रदान करती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से सरल और सुखद हो जाता है। 13. आत्मज्ञान और विवेक का उपयोग। श्री कृष्ण गीता में आत्मज्ञान के महत्व पर बल देते हैं। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ लेते हैं तो हमारे सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। 14. माया से मुक्ति। गीता में माया को एक बड़ी बाधा बताया गया है। जब हम माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 15. भगवान पर विश्वास रखना। सबसे अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब हम हर स्थिति को भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। 16. स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना। श्री कृष्ण गीता में यह सिखाते हैं कि जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करते हैं तो हमें सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में वे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इसका मतलब है कि हर कार्य को यज्ञ यानी सेवा भावना से करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को समाज, परिवार और मानवता की भलाई के लिए करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है और हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। 17. क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्रोध हमारे जीवन में दुख और अशांति का सबसे बड़ा कारण है।
गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रोध, काम और लोभ 3 ऐसे द्वार हैं जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम हर स्थिति में खुश और शांत रह सकते हैं। इसके लिए ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना बेहद उपयोगी है। 18 समर्पण का भाव अपनाना। गीता के अंतिम अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपनी सारी चिंताओं और जिम्मेदारियों को भगवान पर छोड़ देते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो हम सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। 19 कृतज्ञता का अभ्यास। जीवन में खुश रहने का एक सरल उपाय है कृतज्ञता। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। 20 शत्रुता का त्याग। गीता में श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें किसी से भी द्वेष या शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 12 श्लोक 13 से 14 में वे कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। जब हम दूसरों के प्रति द्वेष या शत्रुता छोड़ देते हैं और मित्रता तथा करुणा का भाव अपनाते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। 21 संयम का महत्व। संयम जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 से 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक में भगवान ने जीवन में संतुलन और संयम की महत्ता पर जोर दिया है। खाने पीने, सोने जागने और काम करने में संयम और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह संतुलन ही हमें स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। 22 अपने जीवन में धैर्य को स्थान देना। जीवन में कई बार हमारी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हर कार्य के सफल होने में समय लगता है और धैर्य रखना आवश्यक है। बिना धैर्य के हम छोटी छोटी कठिनाइयों में ही टूट जाते हैं। 24 असत्य से बचना। सत्य की राह पर चलना ही गीता का मुख्य संदेश है। गीता में कहा गया है कि सत्य के बिना जीवन में स्थायी खुशी संभव नहीं है। सत्य हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हर परिस्थिति में खुश रहने की ताकत देता है। 25 आशा और विश्वास बनाए रखना। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 40 में श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसका अर्थ है कि अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जब तक हमारे अंदर आशा और विश्वास है, तब तक हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। 26 मोह और आसक्ति से मुक्ति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मोह और आसक्ति हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो उसका न मिलना या छिन जाना हमें दुखी करता है। मोह से मुक्ति ही सच्ची खुशी का मार्ग है। 27 सरल और साधारण जीवन जीना। गीता में भगवान सरलता और सादगी को अपनाने की सलाह देते हैं।
अध्याय 17 श्लोक 16 में उन्होंने कहा, मनः प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन की शुद्धि और सादगी से हमारा जीवन शांत और खुशहाल बनता है। 28 समय का सदुपयोग करना। गीता हमें सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और व्यर्थ के कार्यों से बचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। 29 जीवन को खेल की तरह लेना। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में यह संदेश दिया कि जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहिए। जब हम जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेते हैं, तो हमें हर छोटी बात परेशान करने लगती है। खेल भावना से जीने पर हम हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव कर सकते हैं। 30 भगवान पर पूर्ण समर्पण। अंत में श्री कृष्ण बार बार यह संदेश देते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है, तो हमारा मन हर स्थिति में खुश रहता है। 31 आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। श्री कृष्ण गीता में आत्मचिंतन का महत्व बताते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने जीवन, विचारों और कार्यों पर ध्यान देना। अध्याय 6 श्लोक 5 में उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं, तो यह हमारे जीवन में शांति और खुशी लाएगा। आत्मचिंतन से हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। 31 आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। श्री कृष्ण गीता में आत्मचिंतन का महत्व बताते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने जीवन, विचारों और कार्यों पर ध्यान देना। अध्याय 6 श्लोक 5 में उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं, तो यह हमारे जीवन में शांति और खुशी लाएगा। आत्मचिंतन से हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। 32 अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत रखते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति भी देते हैं। अध्याय 17 श्लोक 15 में वे कहते हैं, अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे और उनके मन को शांत करे। यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। 33 विश्वास और धैर्य से काम लेना। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि विश्वास और धैर्य जीवन के 2 मजबूत स्तंभ हैं। अध्याय 4 श्लोक 39 में वे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कठिन समय में धैर्य रखना और अपने विश्वास को बनाए रखना हमें हर परिस्थिति में खुश रहने में मदद करता है। 34 भगवान के नाम का जप और स्मरण। गीता में भगवान ने कहा है कि उनके नाम का जप करना और उन्हें स्मरण करना जीवन में सुख और शांति लाने का सबसे सरल तरीका है।
अध्याय 8 श्लोक 7 में उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसका मतलब है कि हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम उनका नाम जपते हैं तो हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारा मन खुश हो जाता है। 35 दूसरों के दोषों को अनदेखा करना। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि हमें दूसरों के दोषों को अनदेखा करना चाहिए। अध्याय 5 श्लोक 18 में वे कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में वे समझाते हैं कि सच्चा ज्ञानी हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। जब हम दूसरों के दोषों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो हमारे मन से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं और हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 36 परोपकार और दान का महत्व। परोपकार और दान गीता के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। अध्याय 16 श्लोक 3 में श्री कृष्ण परोपकार को दिव्य गुण बताते हैं। दमः शमश्च क्षान्तिश्चार्जवन् ह्रीर्चापलम् दानं च ध्यानयोगश्च सत्यं च दिवि संपदा। यह श्लोक बताता है कि परोपकार से हम दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक आनंद मिलता है। 37 अपने अहंकार को त्यागना। गीता में बार बार यह बताया गया है कि अहंकार हमारे दुख का कारण है। अध्याय 15 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है। यह श्लोक सिखाता है कि जब हम अहंकार और मोह का त्याग कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, जबकि नम्रता हमें सभी के साथ जोड़ती है। 38 जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि हमें जीवन को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। हर परिस्थिति को एक अवसर मानकर उस पर सकारात्मक तरीके से काम करना चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमें हर परिस्थिति में खुशी मिलती है। 39 सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना। गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जब हम दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं तो हमारी खुशियां किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती। 40 वर्तमान में जीना सीखें। श्री कृष्ण गीता में यह सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 10 में वे कहते हैं, योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यह श्लोक बताता है कि ध्यान और योग के माध्यम से वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। 41 भगवान को अपना मित्र मानना। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हमें भगवान को अपना सच्चा मित्र मानना चाहिए। जब हम उन्हें अपना मित्र मानते हैं तो हर परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखाता है। 42 जीवन को स्वीकार करना सीखें। गीता में श्री कृष्ण बार बार यह सिखाते हैं कि हमें जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। गीता के ये सभी उपदेश जीवन को बेहतर तरीके से जीने और हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। 43 इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं हमारे दुख का मुख्य कारण हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अधिक संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं।
अध्याय 2 श्लोक 70 में वे कहते हैं, आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे समुद्र में कई नदियां मिलती हैं, लेकिन वह अपनी सीमाओं को पार नहीं करता, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह शांति और स्थायी खुशी प्राप्त करता है। 44 आत्मा की अमरता का बोध। अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्हाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में आत्मा की अमरता का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जब हमें इस बात का बोध हो जाता है तो हमारे जीवन से मृत्यु और हानि का भय समाप्त हो जाता है और हम हर परिस्थिति में खुश रहने लगते हैं। 45 सेवा का महत्व। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। अध्याय 3 श्लोक 10 में उन्होंने कहा, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतियः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। भगवान का यह संदेश है कि सेवा से न केवल समाज का भला होता है बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। 46 कर्तव्य को महत्व देना। गीता के अध्याय 3 में कर्मयोग पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। अध्याय 3 श्लोक 19 में वे कहते हैं, तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्तव्य के प्रति समर्पण से हमारा ध्यान अनावश्यक विचारों से हटता है और हम खुश रहते हैं। 47 परिणाम की चिंता से मुक्त रहना। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण ने कर्म और उसके परिणाम की चिंता पर गहराई से विचार किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान का यह कहना है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण हो जाता है। 48 विनम्रता और शांति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और शांति से हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनता है। अध्याय 13 श्लोक 8 में उन्होंने कहा, अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचन स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और आनंद विनम्रता और अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 49 भौतिक सुखों का त्याग करना। गीता में श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं और असली खुशी आत्मा में निहित है। अध्याय 5 श्लोक 22 में उन्होंने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह अस्थायी और दुख का कारण होता है। सच्चा सुख आत्मा के भीतर है। 50 निर्णय लेने में धैर्य रखना। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। अध्याय 18 श्लोक 63 में उन्होंने अर्जुन से कहा, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यत दिशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे समझो और फिर सोच समझकर निर्णय लो। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। 51 निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा दोनों ही हमारे मन को विचलित कर सकते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। अध्याय 14 श्लोक 25 में उन्होंने कहा, समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। यह सिखाता है कि सच्चा धीर व्यक्ति वही है जो निंदा और प्रशंसा में समान रहता है। 52 मित्रता और करुणा का भाव रखना। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि हमें सभी के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखना चाहिए। अध्याय 12 श्लोक 13 से 14 में वे कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। यह सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी के प्रति मित्रवत और करुणामय होता है वह सच्चा योगी है और हर परिस्थिति में खुश रहता है। 53 अपने जीवन को सेवा के माध्यम से सार्थक बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। सेवा का यह भाव हमें आत्मिक शांति देता है और हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति प्रदान करता है। 54 साधना और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में साधना और भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं कि भक्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है। अध्याय 9 श्लोक 34 में वे कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी भक्ति करता है वह सदा उनके पास रहता है। साधना और भक्ति से हमारा मन स्थिर और शांत रहता है, जिससे हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 55 स्थायी सुख के लिए ब्रह्म ज्ञान। श्री कृष्ण गीता में यह भी सिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से स्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 5 श्लोक 21 में उन्होंने कहा, बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी सुख क्षणिक होते हैं। जब हम आत्मा की गहराई में जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब हमें सच्चा और स्थायी सुख मिलता है। 56 अपने स्वभाव को पहचानना। श्री कृष्ण गीता में यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति भिन्न होता है और उसे उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अध्याय 18 श्लोक 45 में उन्होंने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने स्वभाव और कर्तव्य को पहचानकर कर्म करने से हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। 57 जीवन में संतुलन बनाना। अध्याय 6 श्लोक 16 से 17 में श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन का महत्व बताया है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंशनतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यह श्लोक बताता है कि जीवन में खाने, सोने, काम करने और आराम करने में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। असंतुलित जीवन दुख का कारण बनता है, जबकि संतुलित जीवन खुशियों का मार्ग प्रशस्त करता है। 58 अपने मन को मित्र बनाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अध्याय 6 श्लोक 6 में वे कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करके हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 59 मोह और माया से मुक्त होना। गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में श्री कृष्ण ने मोह और माया से मुक्त होने का मार्ग बताया है।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यह श्लोक सिखाता है कि भगवान की शरण में जाने से ही हम माया और मोह के जाल से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। 60 योग और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व पर बल दिया है। अध्याय 6 श्लोक 11 से 12 में वे कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। योग और ध्यान से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है जो हर परिस्थिति में खुश रहने में सहायक होता है। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हमारे जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें सिखाया है कि आत्मा की शक्ति, सही सोच और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से हर परिस्थिति में खुशी पाई जा सकती है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हर स्थिति में शांत और संतुलित कैसे रहें। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप खुश रहना सीखेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपसे एक निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे उपयोगी मानते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।